हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो सीरीज में ये अगला वीडियो है जिसमें हम विदेशी साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम मुख्यतः यूनानी तथा रोमन साहित्यिक स्रोतों, चीनी यात्री या तिब्बती जो साहित्य हैं उनके द्वारा, चीनी यात्रियों के द्वारा छोड़े गए यात्रा वृत्तांत और तिब्बती साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा मुख्य स्रोत है हमारा अरबी साहित्य। ठीक है। यूनानी तथा रोमन साहित्य में जो लेखक समूह है, कुछ लेखक जो भारत आए और कुछ लेखक जो भारत नहीं आए, बिना आए ही भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया है उन्होंने, तो उसको हम 3 खंडों में बांट के देखेंगे। कुछ साहित्यकार जो सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत आए या उसके पूर्व ही भारत की चर्चा की। कुछ सिकंदर के साथ भारत आए और कुछ सिकंदर के आक्रमण के पश्चात उन्होंने भारत का वर्णन किया है। तो पहले ग्रुप में हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, हेरोडोटस। दूसरा टीसियस। तीसरा है हिकैटियस। चौथा है स्काइलेक्स। सिकंदर के साथ जो भारत आए वो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरस्टिबुलस। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत, एरियन, जस्टिन एवं स्ट्रेबो, टॉलमी तथा प्लिनी। पहला जो खंड है वह है चीनी एवं तिब्बती यात्री। भारत आने वाले चीनी यात्रियों के का क्रम और उनके नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इनके भारत आने का क्रम भी यही है, इसी क्रम में याद करना है। सबसे पहले फाहियान जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। उसके बाद सुंगियुन जो 515वीं ईस्वी से 520 ईस्वी तक भारत रहा। उसके बाद ह्वेनसांग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में। फिर मातवालिन 650 एडी में। इत सिंह 673 एडी में। फिर चाओ जुकुआ, यह 1200 से 1300 के बीच में चोलकालीन साम्राज्य में आया था चाओ जुकुआ। इसी क्रम में चीनी यात्री को याद रखना है। फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, मातवालिन, इत सिंह और चाओ जुकुआ। और तिब्बती 2 किताब हैं, कग्यूर और तग्यूर। इसके लेखक हैं लामा तारानाथ। ये तिब्बती जो किताब है, 2 महत्वपूर्ण किताब है, सिर्फ 2 ही हैं, कग्यूर और तग्यूर। अगला खंड है अरबी। सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न खुर्दाब और अल-बरूनी, ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेखक हैं। अब देखते हैं यूनानी साहित्य। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका। इसमें सिंध को ईरान का अंग बताया गया है। और हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था। हमने ऊपर देखा कुछ इतिहासकार भारत आए थे, कुछ इतिहासकार भारत नहीं आए थे, फिर भी उनकी जो कृति है वो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे हेरोडोटस, इसमें सिंध के बारे में जानकारी मिलती है, इसे ईरान का अंग बताया गया है। अगला लेखक है टीसियस। इसकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक इंडिका, हाँ मेगास्थनीज ने भी किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और उस मेगास्थनीज के अलावा 2 अन्य लेखक और हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है इंडिका। उसमें से एक है टीसियस, इसमें भारत के इतिहास का वर्णन है, और पर्सिका, इसमें ईरान का इतिहास वर्णन है। तो टीसियस की 2 महत्वपूर्ण किताबें इंडिका तथा पर्सिका। तीसरा है हिकैटियस। इसने जियोग्राफी नाम से एक बुक लिखी है। और दूसरा है स्काइलेक्स। इसने यह हखामनी वंश ईरान के संरक्षण में रहकर इसने इतिहास लेखन किया है। तो हिकैटियस की महत्वपूर्ण पुस्तक है जियोग्राफी। पुस्तक और उसके लिखने वाले लेखक का नाम याद रखना है। अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। इस कैटेगरी में पहले हैं निरियाकस। यह सिकंदर का नौसेनापति था। इसने समुद्र यात्रा के नाम से सिकंदर के पारस अभियान का वर्णन किया है और विवरण लिखा है। अगला है अनेसिक्रिटस। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है, अनेसिक्रिटस ने। और तीसरा महत्वपूर्ण लेखक है अरस्टिबुलस। इसने हिस्ट्री ऑफ वार नाम से एक पुस्तक लिखी है। उपयुक्त दोनों किताबें, अनेसिक्रिटस और अरस्टिबुलस, इसमें सिकंदर के भारत अभियान का वर्णन किया गया है। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले
तीन महत्वपूर्ण लेखक, निरियाकस जो स्वयं उसका नौसेनापति था, दूसरा अनेसिक्रिटस जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी है, और तीसरा है अरिस्टिबुलस, इसने हिस्ट्री ऑफ वॉर नाम से पुस्तक लिखी है। और ये दोनों किताबें सिकंदर के भारत अभियान का वर्णन करती हैं। सिकंदर के भारत अभियान के बाद भारत के संबंध में लिखने वाले लेखक, पहला है यूनानी लेखक में मेगास्थनीज। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था मेगास्थनीज, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 6 वर्षों तक यह भारत में रहा। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में कुछ वर्णन दिया है, जैसे भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। इसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती, और इसने भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है, और ये जो बातें हैं ये संशयपूर्ण बातें हैं, और इसे भारतीय इतिहासकारों के द्वारा गलत मानी जाती हैं। इसका वर्णन सही नहीं माना जाता। अगले महत्वपूर्ण है एरियन। सिकंदर के भारत अभियान के पश्चात के महत्वपूर्ण लेखकों में अगला नाम है एरियन। इसके पुस्तक का भी नाम इंडिका है। अगला है टॉलमी, भारत का भूगोल। अगला है प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका नाम से इसने पुस्तक लिखी है। इसमें भारत के जीव जगत वनस्पतियों का उल्लेख है प्लिनी का। और अंतिम है जस्टिन एवं स्ट्रेबो। इसके रचना का भी नाम है जियोग्राफी। ठीक है, भारत एवं रोम के संबंधों की जानकारी देने वाली एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेकिन इसके लेखक का नाम नहीं पता है, लेखक अज्ञात है। इसमें भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं चीनी साहित्य। पहले हैं चीनी यात्री फाहियान, जो 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। इन्होंने किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया है। यह स्थल मार्ग से मध्य एशिया के रास्ते से यह भारत आते हैं, और समुद्र मार्ग से श्रीलंका से यह लौट जाते हैं। यह कुल मिला के 15 वर्षों तक भारत में रहते हैं फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आते हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया है। फाहियान की कृति का नाम है फो क्यूकी। इस पुस्तक में फाहियान कहते हैं कि जो भी अस्पृश्य लोग थे वे गांवों में या नगरों से बाहर निवास करते थे, तथा गांवों में किसी कारणवश अगर वो प्रवेश करते थे तो उस समय वो छड़ी पीटते हुए चलते थे। अगला है सुंगयुन। ये चीनी यात्री हैं। 518 ईस्वी में स्कंदगुप्त के काल में ये भारत आए थे। अगला है ह्वेनसांग। ये 629-30 ईस्वी के समय में हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इनकी कृति का नाम है सी क्यूकी, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धर्म सभाएं आयोजित की गई थी, और ह्वेनसांग स्वयं कन्नौज के धर्म सभा का अध्यक्ष रहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने कुल 138 देशों की यात्रा की थी, और यह स्वयं 6 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया था। यह ह्वेनसांग था। अगला है मातवालिन। मातवालिन 650 एडी के आसपास भारत की यात्रा पे आता है। हर्ष के पूर्वी अभियान तथा विशेषकर बंगाल के अभियान का उल्लेख करता है मातवालिन 650 एडी में। यह हर्ष के काल में ही आता है। इसी क्रम में अगला है इत्सिंग। इसके इसके कृति का नाम है काउ फा काओ। यह 20 वर्षों तक भारत में रहता है, 771 से 795 एडी के आसपास। और अंतिम चीनी यात्री था चाओ जुवा। यह 20वीं शताब्दी में भारत आता है। तंजौर के चोल वंश के विशेषता स्थानीय स्वशासन का उल्लेख करता है। चाओ जुकुआ यह चीनी व्यापारी था जिसने चाओ फान ची नामक पुस्तक में भारत के व्यापारिक वर्णन किया है। अब देखते हैं तिब्बती साहित्य। हमने ऊपर डिस्कस किया था तग्यूर और कग्यूर। इसके लेखक है लामा तारानाथ। यह 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। इन 2 पुस्तकों में कग्यूर और तग्यूर में हमें बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग और धर्मपाल की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अरबी साहित्य। इधर लेखक का नाम है और इधर साहित्य का नाम है। सुलेमान के द्वारा
सिल तुन वारी नामक पुस्तक लिखी गई। इसमें मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था उसका उल्लेख मिलता है। सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिल तुन वारी। ये 9वीं शताब्दी की पुस्तक है। अगला है अल मसूदी। मुरु जजहब नामक पुस्तक लिखी गई, साहित्य का इसने रचना किया। इसमें भी गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों का संघर्ष तथा उनका उल्लेख किया गया है अल मसूदी के द्वारा, मुरु जजहब। और अंतिम है इब्न खुर्दाब। किताबुल मसलिस वल ममालिक नामक साहित्य की रचना की किसने? इब्न खुर्दाब ने। ठीक है। चौथा है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीकुल हिंद। इसके अध्याय 12 में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया है। अलबरूनी का जन्म ईरान के खीवा में हुआ था 973 एडी में। जब मोहम्मद गजनी ने ईरान पे आक्रमण किया, वहां से अलबरूनी को इसने अरेस्ट किया था। फिर इसे प्रसन्न होकर उसने राज ज्योतिष का पद सौंप दिया। जब 1018 में मोहम्मद गजनी कन्नौज पर आक्रमण करता है, तब इसी के साथ अलबरूनी भी भारत आता है। तब इसने यह रचना लिखी तहकीकुल हिंद या किताबुल हिंद, जिसके अध्याय 12 में हमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब इस वीडियो के साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी साहित्यिक स्रोत थे वो भी खत्म हो गए, और एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेज थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, क्वाइंस, सारे सोर्सेज इस वीडियो के साथ खत्म होते हैं। अब अगला जो टॉपिक शुरू होगा वह इस क्रम में होगा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एरा, महाजनपद एरा, मौर्य, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।